দেশ বিদেশে সনাতনী হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসী এবং হিন্দু ধর্ম বোধ উপলব্ধি তৈরি করার বিভিন্ন কার্যক্রম চোখে পড়ে। তেমনি গুরুকুল ইনস্টিটিউট অব স্পিরিচুয়াল স্টাডিজের পক্ষ থেকে সোদপুর বিশরাপুল কামধেনু গোশালাতে আয়োজিত হলো অখণ্ড শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পারায়ণ ও যজ্ঞানুষ্ঠান। গুরুকুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান স্বরূপে হিন্দু জনমানসে গীতার শাশ্বত বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উৎপাদনের মাধ্যমে আশীর্বাদ লাভ তথা বিপদ সংকুল পরিস্থিতিতে একতাবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিতেই এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ এবং শ্রী বিবেক ঘোষাল মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন গুরুকুলের অধ্যক্ষ দেবোত্তম ঘোষাল ও সম্পাদক মৃণাল কান্তি ঘোষাল মহাশয়। সাথে উপস্থিত ছিলেন গুরুকুলের প্রচুর সংখ্যক ছাত্র ও শুভান্নধায়ী মণ্ডলী। সমবেত কণ্ঠে প্রায় 50 জনেরও বেশি লোকের গীতাপাঠ এবং গীতার 700 শ্লোকের প্রত্যেক শ্লোকের শেষে ঘৃতাহুতির সহিত এই মহতী যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদিত হল। শ্রীকৃষ্ণের পূজার পুরোহিত ছিলেন শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জি মহাশয়। গোমাতাকে গোগ্রাস দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। হোমে আচার্যের ভূমিকা পালন করলেন শ্রী মৌর্য ভট্টাচার্য ও শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী মহাশয়। কমিটির পরিচালনায় সর্বাঙ্গীন সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে শ্রীযুক্ত শৈপাল ত্রিপাঠী মহাশয়ের সহযোগিতায় আচার্য সঞ্জয় শাস্ত্রী মহারাজ প্রত্যেকের হাতে গীতা পুস্তক তুলে দেন। চলুন দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা পূজা অর্চনা এবং গীতা পাঠ ও গীতা পাঠের শেষে গীতার শ্লোকের ঘৃতাহুতি ও যজ্ঞানুষ্ঠানের সেই কার্যক্রমগুলো দেখি।
चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् कंपनं विशन्ति यद्यत्वयवीतरागाः यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणाम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्यागाक्षरं ब्रह्म व्यायरन्मान्मस्मरन् यः प्रयादित्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनान् लोकान् पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् रात्रिं युगसहस्रान्तन्ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वयक्तः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तयज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न वर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्त्यै चैव योगिनः प्रयातयामितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लक्षणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्त्यो ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णक्षणमासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसै ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति येते जगतः शाश्वती मति एकया यात्यनावृत्यो अन्नया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थ जानन् योगी मुह्यन्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धन्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि याति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यः प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेः वसात् न च मान्तानि कर्माणि निमज्जन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वर मोघाशामोघकर्माणो मोहज्ञानाविचेतसः राक्षसे मासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तायुपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहर्षन् निगृहान्मुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चामर्जुन त्रैवेद्यमां सोपमापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेममाम्यहम् ते ये वन्यदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते विमामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तद्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा पितॄणान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति से प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स सन्तव्य सम्यक् भक्तो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं न निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यभाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः ते यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः प्रप्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यशिवम् आत्मा शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्या स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता युपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये क्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताधिगतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि
कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानादज्ञानविशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमिः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो